सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण 6 से 8 तक शिक्षकों के लिए 90 दिवस का होगा प्रशिक्षण। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। और ये जो प्रशिक्षण होगा वो विषय आधारित प्रशिक्षण होगा, क्योंकि 6 से 8 के जो शिक्षक होते हैं वो विषय आधारित ही होते हैं। कक्षा 1 से 5 तक जो शिक्षक है वो उनको सारे विषय पढ़ाने होते हैं, और तो वो विषय आधारित नहीं होते हैं। उनका जो लेवल 1 है वो विषय आधारित नहीं है, लेकिन लेवल 2 जो है, जो 6 से 8 तक पढ़ाते हैं, वो लेवल वाइज होते हैं। तो उनके लिए 6 से 8 के शिक्षकों के लिए विषय आधारित प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। उनका जो प्रशिक्षण होगा वो 90 दिवस का प्रशिक्षण होगा। इसकी जानकारी हमें दोस्तों आज की वीसी में पता चली है। आज जो वीसी हुई उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या रही, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये जो वीसी रही, राजस्थान ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 2020 लॉन्च मीटिंग 19 अगस्त 2020 को ही 10:30 बजे से 1 बजकर 30 मिनट तक रही, जिसमें उत्साही शिक्षकों के लिए नवाचार की कक्षाएं और कई बातें मालूम चली। जैसे उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षकों के लिए 90 दिवसीय ऑनलाइन कोर्स होने जा रहा है। अब इसमें साथियों अलग अलग बातें बताएगी, जो मैं आपको बताता हूँ कि 4 मुख्य विषयों के लिए अप्रोच है। जैसे हिंदी भाषा शिक्षण, भाषा क्या है, भाषाई कौशल कैसा हो, भाषा का सीखना और सिखाना। जैसे उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों बच्चों के विकास का स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों की अपेक्षाएं, संदर्भ में अर्थ ग्रहण, स्कूली शिक्षा का जीवन से जुड़ाव, यांत्रिक भाव, चिंतात्मक पहलू, जीवन से जुड़े व्यवहारिक अभ्यास। एनसीईआरटी की किताबों के बारे में बताया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ एक बताया गया है कि प्रशिक्षण स्रोतों को के एकेडमिक फोकस में निम्नलिखित शामिल होगा: एनसीएफ, आरटीएलओ और पाठ्यपुस्तक एनईपी। एनसीएफ के वर्णित रचनावाद में अधिक बल जुड़ाव, खोज, चिंतन, सह निर्माण, अर्थ निर्माण, अवधारणाओं की समझ, अमूर्त चिंतन, आयु वर्ग के लिए उचित पेडागोजी, स्थानीय ज्ञान और परिवेश से जुड़ाव, ये सम्मिलित होंगे। आरटीई के तहत समग्र और समतापरक गतिविधि, खोजबीन और प्रोजेक्टों के माध्यम से सीखना। आरटीई के लिए गुणवत्ता ढांचा गतिविधि को परिभाषित करता है, जिसमें अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग व समयांकन शामिल है। लॉस से दिशा निर्धारित होती है। ये प्रक्रिया आधारित और समग्र है। मूल और उच्च स्तरीय मानसिक कौशल दोनों के सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लॉस में शैक्षणिक दृष्टिकोण का सम्मिलन, लक्ष्य निर्धारण में लॉस का उपयोग, बाल व्यक्तित्व विकास, विभिन्न छात्रों की जरूरतों के अनुसार सीखने की विभिन्न परिस्थितियां और अवसर इसके अंतर्गत बताए गए हैं। साथ ही दोस्तों इसमें उद्देश्य है वो शुभारंभ व प्रशिक्षण में भाग लेने वाले राज्यों जिला मेंटरों को तैयार करना है। चर्चा के जो मुख्य बिंदु रहे वो यही है: प्रशिक्षण का अकेडमिक शैक्षणिक केंद्र, एनसीएफएलओ, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की विशेषताएं, 4 मुख्य विषय: हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। ऑनलाइन मोड के माध्यम से शिक्षक विकास के लिए अप्रोच और मॉड्यूल के विभिन्न तत्वों, उनका कार्यान्वयन, प्रतिभागियों की जिम्मेदारियां, कार्य योजना, समर्थन, फीडबैक के माध्यम से कार्यान्वयन की शुरुआती 2 सप्ताह। उसके बाद आता है गणित विषय का उद्देश्य: संक्रिय अवधारणाओं को सिखाना नहीं बल्कि उनके बीच संबंध पर जोर देकर गणितीय सोच पैदा करना है। गणित का दैनिक जीवन से जुड़ाव, रोचकता, चुनौती को बनाए रखना। गणित का शिक्षण और मूल्यांकन, एनसीईआरटी की किताबों का की संरचना। विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य सोच और कौशल विकसित करना, जिंदगी को गहराई से देखना, परखना, अनुमान लगाना, विनाश के बिना विकास को समझने का तरीका। विज्ञान का शिक्षण और मूल्यांकन, सिद्धांत व नियम की समझ बनाना, वैज्ञानिक सोच व व्यवहार तरीके प्रयोग करना, करके जानना, तर्क पूछना, आंकड़े इकट्ठे करना। और एनसीईआरटी की किताब है। इसी प्रकार जो सामाजिक विज्ञान है उसके लिए भी क्या है, अलग अलग उद्देश्य दिए गए हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान क्या है, एनसीएफ 2005 में इन सिद्धांतों में गढ़े गए विषयों में क्या मायने हैं, यह कैसे सिखाया जाए, अच्छे बच्चों को अपने अनुभव साझा करने, दूसरों को सुनने का मौका मिले, गतिविधि में सक्रिय भाग लेना, अवलोकन, सूचना संग्रहण, तुलना, वर्गीकरण, विश्लेषण जैसी पड़ताल, अपना दृष्टिकोण बनाना शामिल हो। एनसीईआरटी की किताबों के बारे में बताया गया है कि इन किताबों की संरचना की संकल्पना कैसी की गई है, शिक्षक की क्या भूमिका है, किताब ज्ञान रचनावाद की संभावना को कैसे बढ़ाती है, बच्चों की संकल्पना, सक्रिय पाठक के रूप में शिक्षक की संकल्पना, एक सुगमकर्ता के रूप में बच्चों के अनुभवों को जगह देकर, उसके बाहर चीज़ों को देखने के मौके देकर उनको समझ का दायरा बढ़ाते हैं। ज्ञान रचनावाद की संभावना को बढ़ाना, क्या यह रोचक है, क्या उत्साह पैदा करती है, क्या यह बच्चों के अनुभव से जुड़ी है, क्या यह चिंतन को बढ़ावा देती है, क्या इसका आंकलन सतत और समझ को गहरा करने वाला है। कोर्स के 6 मॉड्यूल रहेंगे दोस्तों।
जिसमें देखिए उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए रचनावादी शिक्षण शास्त्र होगा। 4 मुख्य विषय पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य अप्रोच हो। उच्च प्राथमिक की पाठ्य पुस्तक टीएलएम प्लस ई सामग्री। उच्च प्राथमिक शैक्षणिक आवश्यकताएं पाठ्य योजना। उच्च प्राथमिक शैक्षिक आवश्यकता पाठ्य योजना 2। सीखना सुनिश्चित करना, आकलन, नियोजन और प्रबंधन। सत्र 45 मिनट का है, 45 मिनट ऑनलाइन और 45 मिनट ही ऑफलाइन। प्रत्येक मॉड्यूल में 6 सत्र है, एक परिचय, एक समापन सत्र होगा। मॉड्यूल 1 का जो ढांचा है उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए रचनावादी शिक्षण, जिसमें प्रारंभिक और प्रवेश परीक्षा इस तरह है। असाइनमेंट संपन्न करना व टेस्ट है। मुख्य असाइनमेंट अपने बच्चों के संदर्भ तथा गतिविधि शिक्षण शास्त्र के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत पाठ्य योजना विकसित करना, कोर्स की संरचना विभिन्न तत्वों को उभारने और अंत में एक साथ समेटने के अनुरूप है। ऑनलाइन माध्यम के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अप्रोच। शिक्षकों के लिए जरूरी है कि वे समझें कि क्या करना है, क्यों करना है और अपनी परिस्थिति में कैसे करना है, और ये कैसे पता चलेगा कि वे किसी सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं। केवल सुनने और देखने से सीखना नहीं होता, इसलिए लंबे पीडीएफ वीडियो नहीं है। ऑनलाइन प्रशिक्षण में समय सीखना होता है, यह ध्यान केंद्रित रखना मुश्किल है, इसलिए छोटे पर रुचि का सत्र, त्वरित अभ्यास, दिशा निर्दिष्ट स्टॉक, और इसमें शिक्षक को खुद से सोचना जरूरी है, इसलिए कई चिंतनशील अभ्यास जैसे, लेकिन ऐसी स्थितियों से जुड़े जो शिक्षक के लिए जानी पहचानी है। आगे बढ़ते हुए शिक्षकों को अपना आकलन करते रहना है, इसलिए सेल्फ टेस्ट और जरूरत के मुताबिक पुनरावृत्ति दी गई है। मानवीय संवाद के बिना सीखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए सहकर्मियों के साथ बातचीत प्लस मेंटरों का समर्थन एक मिश्रित पद्धति यहाँ दी गई है। समझ बनाने के लिए जरूरी है कि अपने अनुभव से जुड़ी हो। एंट्रोलॉजी वयस्कों के शिक्षा प्रणाली, इसलिए एक छोटी केस स्टडी से शुरुआत है। इसके पश्चात पीछे कारणों की समझ बनाना इसके सैद्धांतिक खंड है। वस्तुतः विभिन्न शिक्षकों की विभिन्न परिस्थितियों में ये बातें सफलतापूर्ण लागू होनी चाहिए। सबके लिए एक समान अप्रोच कायम नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिकल खंड में अपनी परिस्थितियों को लागू करने के कई अवसर दिए गए हैं। उभरती समझ का समेकन महत्वपूर्ण है, इसलिए सारांश खंड है। सत्रों में ऑनलाइन ऑफलाइन 2 अंग है। ऑफलाइन भाग है और गहराई में उतरने का मौका देती है, इसमें अपनी परिस्थितियों में लागू कर उसे आत्मसात करने और भविष्य में लागू करने के लिए तैयार करता है। इसके लिए शिक्षक अपनी पाठ्यपुस्तक से जोड़ने का अभ्यास करेंगे, अपने साथियों से खुले प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, असाइनमेंट पूरा करेंगे और मॉम्स भरेंगे। कोर्स में 6 सत्र होंगे। पहला सत्र परिचय सत्र है, बाद का समापन सत्र है। हर एक मॉड्यूल में बेसलाइन और असाइनमेंट टेस्ट है। हर भाग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। 45 मिनट तक तो ऑनलाइन है, 45 मिनट तक ऑफलाइन है। ऑनलाइन के अंतर्गत परिचय, छोटा केस, सिद्धांत, प्रैक्टिकल और सारांश रहेगा। ऑफलाइन में पाठ्य पुस्तक संबंधी अभ्यास, खुले प्रश्न पर सहकर्मियों के साथ चर्चा, असाइनमेंट और मॉक नोट्स। कुल समय प्रति सप्ताह में 4 सत्र है, प्रति पखवाड़ा 1 मॉड्यूल होगा, यानी एक सप्ताह 7 दिन के अंतर्गत 4 सत्र आपके होंगे और 15 दिन के अंदर 1 मॉड्यूल कंप्लीट होगा। 3 माह में 6 मॉड्यूल। आप चाहें तो इसे जल्दी भी कर सकते हैं, करीब 60 से 70 घंटे का काम है। इसमें गेमिफिकेशन भी होगा, कई छोटी छोटी सफलताएं, क्रमवार प्रगति, प्रत्येक उपखंड को पूरा करे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। एक स्तर से दूसरे स्तर जाने के लिए आपको टेस्ट में सफल होना जरूरी है। डाटा आधारित क्रियान्वयन है, प्रतिभागियों को अपने बारे में डाटा मिलेगा, मेंटरों को अपने समूह के बारे में, अधिकारियों को अपने जिले और राज्य के बारे में मिलेगा। कोर्स निर्माता प्रगति पर नजर रख सकते हैं, मुश्किलों को समझकर तुरंत उन पर कदम उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों विभिन्न भाग है, उसके साथ काम कैसे करना है, जैसे दाखिला रजिस्ट्रेशन करना है, शुरू कैसे करें, अलग अलग तरीके से ऑनलाइन टेस्ट कैसे दें, ऑफलाइन टेस्ट टास्क कैसे पूरा करें। इसमें दोस्तों मेंटरों की भूमिका क्या रहेगी, ऑनलाइन क्या रहेगी, ऑफलाइन क्या रहेगी। पहले बता देते हैं ऑनलाइन के बारे में। कोर्स कैसे चलता है ये समझने में प्रतिभागियों की मदद करना, विभिन्न भागों में क्या करना है ये स्पष्ट करना, शब्दों जरूरत के अनुसार अकादमिक बारीकियों को समझना समझाना, शब्दावली, अवधारणाएं आदि। ग्रुप कॉल्स के द्वारा जहां जरूरत हो वहां विषय की समझ को मजबूती देना। मॉड्यूल विषय की समझ से ज़्यादा विषय के शिक्षण के बारे में है। उदाहरण, एक गणित शिक्षक जो विज्ञान पढ़ा रहा हो उसे मदद की जरूरत पड़ सकती है। ऑफलाइन सत्रों को संभव बनाना, समर्थन देना, खासतौर पर वर्कशॉप, समूह चर्चा, असाइनमेंट, विभिन्न उत्तर प्रश्नों को, दृष्टिकोणों को साझा करना, असाइनमेंट के लिए कार्य प्रोत्साहन देना और राजस्थान के परिवेश से जुड़ा वहाँ की परिस्थितियों को लागू करने में मदद करना। प्रतिभागियों को अपने अनुभवों पर अपने फीडबैक देना। समर्थन और फीडबैक माध्यमों का उपयोग। एसएलएम के साथ इंग्लिश हलकल पखवाड़े के बेनिवार तैयार करना। एसएलएम अपने डीएलएम के साथ हर सप्ताह बेनिवार बातचीत कर सकते हैं, जहां एक फोरम जहां प्रश्नों के उत्तर वर्गीकृत समयावधि होगी। मेंटरों के लिए एक मार्गदर्शिका वीडियो और जहां जरूरत हो वहां सत्र विशेष के लिए सुझाव होंगे। मेंटरों के पास अपने जिले के ऊपर कुछ डाटा उपलब्ध भी रहेगा। कार्यान्वयन की तैयारी रहेगी।
रजिस्ट्रेशन प्रारंभ एलएम डीएलएम के बीच संबंध स्थापित प्रतिभागियों के लिए पहले से तय फोन पर परामर्श के समय मॉड्यूल एक भाग में उपलब्ध होने शुरू। हर सप्ताह में 4 सत्र उपलब्ध प्रतिभागियों द्वारा उपयोग पर डाटा समाप्त प्राप्त होना शुरू। प्रतिभागियों के अनुभव पर चर्चा और ब्लॉक स्तर के कुछ शिक्षकों मेंटरों के लिए फोन इंटरव्यू हो सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें वीसी में जो बताई गई ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में। कक्षा 6 से 8 के लिए विषय आधारित जो प्रशिक्षण होगा वो जल्द ही शुरू होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।